ऐसा मैं कहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर तंज कसते हुए कहा था कि पीएम मोदी पूरे देश को बेच देंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगी। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर क्या बयान दिया था। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है। जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को वो सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि उनको अगर फिक्र होती, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के बड़े बड़े कारखाने बनाए और ऐसे कारखानों को, ऐसे जो पब्लिक सेक्टर को ये मोदी जी खत्म कर रहे हैं। और मैं आगे कहना चाहता हूं, बताऊंगा मैं क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग या पावर, मीडिया हाउसेस हो या टेलीकम्युनिकेशंस, यहां तक कि अमेरिका के बिना ऑक्शन के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अपने उद्योगपति मित्रों को ये सरकार दिलवा रही है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। इसीलिए हमको सोचना है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। आप और हम मिलकर देश के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं आप। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय, कांग्रेस को भला बुरा कहने के सिवाय दूसरी बात वो नहीं करते। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। 15 लाख लोग जो अमीर हैं वो विदेशियों में जाके बसे, फॉरेन कंट्रीज में जाके बसे हैं। बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुग्ध है, साइलेंट है। बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हमारे नौजवानों पर वो अन्याय होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त चुप बैठते हैं। इस बयान पर जहां चिराग पासवान ने खड़गे पर सवाल उठाया है, तो वही बिहार के एक और नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। देखिए इस विवाद पर बिहार के इन दोनों युवा नेताओं ने क्या कहा। आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मैं कांग्रेस की मानसिकता को समझ ही नहीं पाया कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप ये तक भूल गए कि आप देश का अपमान करने लग गए। क्या भारत को बेचना, इसकी कल्पना भी कोई कर सकता है? ये सोच भी कैसे आती है कांग्रेस नेताओं के जहन में? पर स्वाभाविक है, उन लोगों के जहन में सोच आ सकती है जिन्होंने पूरे देश को बंदी बनाने का काम किया हो, इमरजेंसी देश में लगाकर। उन लोगों के जहन में जरूर ये सोच कभी ना कभी आई होगी कि क्या हम लोग अपने देश को भी बेच दें। ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में एक से एक बड़े घोटाले इस देश ने देखे।
आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने न सिर्फ देश में घोटालों पे, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगाने का काम किया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का मान बढ़ाने का काम किया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक गरीब परिवार से लेकर दुनिया में देश कैसे अपना नाम ऊंचा करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत का सम्मान बढ़े, अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे दुनिया में भारत की पहचान बने, हर स्तर पर उस व्यक्ति ने काम करने का काम किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने गांव में महिला के स्वास्थ्य की चिंता करके शौचालय तक की भी सोच रखी, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी भी चिंता उस प्रधानमंत्री ने की। और उनके लिए अब इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब बहुत बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए, बट आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप देश के साथ आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये कतई उचित नहीं है। आप हमारी सरकार को नीतियों पे घेरिए, आपको जितने सवाल हमारी सरकार से करने आप कीजिए, आपके पास पूरा हक है, पूरा अधिकार है, पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना हमारे देश के लिए ये कतई उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय इस बात को कभी भी स्वीकार करेगा या आपका कभी भी सम्मान करेगा जिस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल किया देश को बेचने का। ये सोच किसी भारतीय के जहन में नहीं आ सकती। अगर आदरणीय खड़गे साहब अगर ऐसी सोच को भी रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। लगातार जो है अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। लगातार इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, और सोशल मीडिया पे भी या प्रेस रिलीज के जरिए भी बिहार में कितनी कहाँ घटनाएं हुई हैं उसका भी एक बुलेटिन जो है हम जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, अब तो लोगों को पकड़ पकड़ के बताना पड़ता है, आरती कराना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है। गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन, और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारी को प्रमोट कर रहे हैं। यही ये सरकार का जो है रह गया है। लेकिन इनके मंत्री कह रहे हैं कि मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार, मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को। अब हमको इस पे उन पे क्या टिप्पा टिप्पणी करना है? हम तो इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो पहले बोले थे कि भाई जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है। हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। वो किसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ भी ले, लेकिन उनके पार्टी में अगर ये सवाल उठ रहा है, हम तो नहीं उठा रहे उनके पार्टी में, हम तो अपना स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई।